ऋषभ की उस चीज को समझते, उस चीज को चेहरा देखते हुए बूढ़ा व्यक्ति समझ गया था इसी जरूरत है एक गाइडेंस की। बूढ़ा व्यक्ति ऋषभ को बोलता है कि मुझे उस पहाड़ के ऊपर मिलो, चोटी पे, कल तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम्हें कल एक डायरेक्शन मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि एक बुक से लिया गया है, मास्टरी इमोशंस। इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने काफी सारी चीजें समझी, अंडरस्टैंड करी कैसे कुछ चीजें हो सकती है। ये एक काल्पनिक घटना के हिसाब से है, इसमें कोई बहुत सारी नॉलेजेबल थिंग्स हैं जो ये मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। और इफ यू लाइक माई, अगर आप पहले इस चैनल पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑन बुक समरी, ऑन स्पॉटिफाई एंड ऑन हब हॉपर, क्योंकि मेरा टारगेट है अपनी कम्युनिटी में आगे बढ़ना, बुक को लेके जागरूकता बनाना और नॉलेज को अडैप्ट कर देना। सो क्या है गाइस, में पॉडकास्ट ऑन द डिप्रेशन। ऋषभ हर एक एक्सपेरिमेंट को लेके या फिर हर एक पेपर को लेके बड़ा परेशान था। वो आने वाले कई दिनों में इस बात को लेकर परेशान थे कि कैसे उसके पेपर जाएंगे, और हुई भी वो चीज़ें। जैसे उसने पेपर देना स्टार्ट किया, वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल होते लगे। ऋषभ का मनोबल पूरा टूट चुका था, वो जिंदगी से हार मानने के कगार पे था। इस बीच उसे किसी चलते हुए उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो कि ऋषभ की आंखों को, चेहरों को देख के समझ जाते हैं कि बच्चा किस चीज को परेशान है। जब ऋषभ उन्हें कुछ चीज देता है, तब बूढ़ा व्यक्ति ऋषभ को बोलता है कि कल मुझे उस चोटी पे मिलना जहां पर पेड़ है, उस चोटी, पहाड़ की चोटी पे तुम्हें हर एक समस्या का हल मिल जाएगा। ऋषभ घबरा जाता है, समझता है, पर कैसे इस बूढ़ा व्यक्ति ने उसका मन पढ़ लिया, समझ के वो थोड़ा सा समझता भी है कि हाँ, ये बूढ़ा व्यक्ति सही कह रहा है, तो कल चलते हैं। दिन ढलता है, सुबह होती है, जहां पर ऋषभ उस पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है जहां पर बूढ़ा व्यक्ति ने कहा था। बूढ़ा व्यक्ति से वार्तालाप करके बूढ़ा व्यक्ति उससे यही पूछता है कि कैसे तुम इन चीजों को लेकर परेशान हो, अपनी परेशानी विवाहित करो या अपनी परेशानी पूछ के। ऋषभ बताता है कि कई अपने कॉलेज के दिनों में बहुत ब्रिलियंट, मतलब अच्छा था, पढ़ाई में भी काफी अच्छा था, बट जब से मैंने कंपटीशन एग्जाम देने स्टार्ट किए हैं, तब से लेके मैं चिंता में रहता हूँ और कोई भी एक पेपर में नहीं निकल रहा है। मुझे लगता है जीवन कोई अस्तित्व ही नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति हंसते हुए कहता है, अस्तित्व, ऐसी कोई बात शोभित नहीं करती। वो बोलता है कि तुम एक चीज पे ध्यान लगा सकते, आज अभी जस्ट अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। जहां पर ऋषभ बड़ा परेशान होता है, वो ध्यान नहीं लगा पाता है, तब बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि ये क्रॉनिकल डिप्रेशन की दिक्कत होती है, जहां पर हमें जो चाहिए होता है, जो हमें विजन होते हैं, वहां पर ना होते हुए हम एक ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां पर हमारा ना आगे बढ़ने के चांसेस है, ना आगे हमारा कुछ हो सकता है। उसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन कह सकते हैं समथिंग लैंग्वेज में। जहां पर ऋषभ इस चीज को भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मेरा कोई आगे ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, ना पढ़ाई को लेके, ना फाइनेंशियली लेके, ना इवन प्रैक्टिकली लाइफ में, ना रिलेशनशिप के बेसिस पे। जहां पर ऋषभ उनसे पूछते कि क्या है गुरुदेव जो मुझे चीज सिखा जा सकती है, इनसे मैं कैसे वारी कर सकता हूँ। गुरुदेव उसको, बूढ़ा व्यक्ति उसको बताता है कि धैर्य रखिए, आप अपनी चीजों को ध्यान से सीखिए, समझिए। जहां पर वो कहता है कि सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए, हमेशा उन चीजों के बारे में सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर एक इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेवी सील से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक, हर एक विजुअलाइजेशन यूज का पावर करते हैं। एक ऐसा टूल, एक मैकेनिज्म है जो कि कई सालों से चलता आ रहा है। इसमें हम सिंपली उन चीजों के बारे में विजुअलाइज करते हैं और इवन भी फील करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि नॉलेज एक स्टैटिक है, पल भर के लिए, पल तक है, पर इमोशंस, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस करना, ये स्टैटिक नहीं है, ये स्पंदन है, मतलब फैला हुआ है। इमोशनली एक्सप्रेस करना या एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी होता है एज टू नॉलेज से। जहां पर ऋषभ इन चीजों को अंडरस्टैंड करता है, बूढ़ा व्यक्ति उसको दो तरीके बताता है कि मैं आपको दो तरीके आज से बताता हूं जो आपको हर दिन सुबह उठ के करने होते हैं। सबसे पहले व्यायाम करना। व्यायाम में सांस से एक पर ध्यान देना, प्राणायाम करना, ताकि आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगे सके। ऋषभ विचार करता है कि वो कई सालों से प्राणायाम कर रहा है, पर उसको वो समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है। तब वो विचार को जानना चाहता है, ऋषभ के विचार से पूछता है कि आप किस तरह से तुम कर रहे हो। ऋषभ कहता है कि मैं जब भी अपना ध्यान लगाता हूं तो कोई ना कोई बात मेरे मन में आती है, बैठ जाती है, मैं उसके मन में खोता ढूंढता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, पर वो निकलती नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है अपने मन को एक स्काई की तरह देखो, जहां पर जो बादल है वो तुम्हारे विचार है जो कि ठहर नहीं रहे, वो सब पलते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। तुम ये सोचोगे तुम्हें काफी आराम मिलेगा। दूसरी वो सीख देते हैं अपनी सांसों पे ध्यान देना। कोई विचार आए या ना आए, उसका काम सिर्फ उनको देखना है, जस्ट वॉच इट। जब वो आएंगे
देखो वो अपने आप निकल जाएंगे। केवल अपनी सांसों पे ध्यान दो, कहाँ तुम्हें सांसें एक्सपीरियंस हो रही है या तुम कहाँ फील कर पा रहे हो, वो चीजें मैटर करती है। इस बीच ऋषभ बहुत खुश होता है, वो चीज अंडरस्टैंड करता है, उसको चीज समझ में आती है। जब वो बूढ़ा व्यक्ति उनको बोलता है कि कभी भी अगर ये आने वाली चीज सिचुएशंस ऐसी ऐसी होती हैं जहां पर हमें सब चीजें समझ नहीं आती, कभी भी किसी को जज ना करना, सबसे बड़ा नियम यही रहता है लाइफ में। दूसरी बात, अगर हम एक्सपेक्टेशन किसी से पाल लेते हैं वो बड़ी रहती है। जिंदगी में हम 90% हम सिर्फ अपनी असम्पशन पे ही चलते हैं। पास्ट की जो गलतियां हमने की उसको हम विजुलाइज करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर में जो होने वाला है उसके लिए प्रिडिक्शन करते रहते हैं। वी ऑल ह्यूमन, वी थिंक अबाउट इन अ फ्यूचर एंड वी फाइंड आउट एज स्टक इन अ पास्ट। तब बूढ़ा व्यक्ति ऋषभ को बताता है कि प्राणायाम और ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में फील कराएगा जो चीजें आपको है। ऋषभ इनकी बात सुन के उनसे वादा करता है कि आने वाले समय में वो कोई ना कोई पेपर जरूर निकालेगा और वो उनकी उस चीज के लिए धन्यवाद करता है। ऋषभ अपनी इन चीजों को ध्यान लगाता है, आगे बढ़ता भी है, अंडरस्टैंड करता है चीजों को, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मेडिटेशन करता है, जो चीजें उसको बूढ़े व्यक्ति ने बताई थी वो उस चीजों को फॉलो करता है। कई दिनों के बाद एक गवर्नमेंट एग्जाम रेलवे की तरफ से उसका सिलेक्शन चेंज होता है, जहां पर ऋषभ बहुत खुश होता है। और ये स्टोरी बताई गई है आपके मास्टर इमोशंस में। इस बुक ने काफी हेल्प की है मेरे अंडरस्टैंड इमोशंस करने में। इस बुक को जाके पढ़िए। हमेशा अपने आप से वादा करिए कि आप अपने रूटीन को फॉलो करेंगे। रूटीन ही आपको एक अच्छा इंसान बना सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, जस्ट सब्सक्राइब द लिंक बिलो एंड आने वाली वीडियोस के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू हैव नाइस डे।